subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the human eyes. Basically I'm going to focus on the structure and the function of the eyes and their parts, basic physiology of the vision and the various ocular disorders. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन आइज़ के बारे में। ये एक तरह के सेंसरी ऑर्गन्स हैं। बात करें इस टॉपिक की तो ये जो टॉपिक है आपके बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में ये इन्वॉल्व है। इससे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते ही हैं। आपके सेंसरी ऑर्गन्स में बेसिकली आपके आइस हैं, ईयर हैं, नोज़ हैं, टंग्स हैं, स्किन है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हैं आपके क्वेश्चंस हमेशा ईयर या आई से ही आते हैं। बात करें आइज़ की तो हमेशा 10 बार में 8 बार आई ही आता है, ईयर बहुत कम आता है। बाकी नोज और टंग से बहुत क्वेश्चंस कम ही आते हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो ह्यूमन आइज, तो आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन आइज के बारे में। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आइज। जो आप देख रहे हैं वो आपके ह्यूमन आइज का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं ये आपके राइट आई का व्यू है। बेसिकली ये आपके आई हैं, एक तरीके से ये आपके आयरिस हैं, ये प्यूपिल हैं, ठीक है, ये आपकी स्क्लेरा, आयरिस एंड प्यूपिल। दीज आर द टीयर डक्ट, दिस इज द टीयर डक्ट एंड दिस इज द लेक्रिमल कैरिंकल, दिस इज द आई लिड। एंड बात करें इस स्ट्रक्चर की तो हम देख सकते हैं ये आपका सबसे जो अपर लेयर है वो एक तरीके से क्या है, आपका कॉर्निया है। फिर ये जो एरिया है, ये जो आपका दिख रहा है वो आपका लेंस है एक तरीके से। ये आपका एंटीरियर चैम्बर है, ये आपके पोस्टीरियर चैम्बर हैं, ये आपके सुपीरियर लिगामेंट्स हैं जो कि होल्ड करते हैं आपके इस लेंस को। ये आपके सिलरी बॉडी एंड मसल्स हैं, ठीक है, जो कि एक्सटेंशन के लिए हेल्प करते हैं। हम आगे बात करेंगे डिटेल में। ये आपका सबसे अपर लेयर है, सबसे सुपरफिशियल लेयर है, जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। फिर जो मिड लेयर है, ये जो मिड लेयर है इसको बोलते हैं आपके कोरॉइड्स। फिर आपके ये जो सबसे इनर लेयर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है वो है आपका रेटिना। फिर आपका ये एक तरीके से मैक्यूला है, एक तरीके से ये येलो स्पॉट है जहाँ पे आपके कोन्स होते हैं जो कि आपके फोटोरिसेप्टर्स हैं। हम आगे बात करेंगे, जिसको बोलते हैं फेविया सेंट्रालिस। ये आपके हेलोइड कैनाल्स हैं, ये आपके आर्टरीज एंड वेयर हैं, ये आपके विट्रस चैम्बर हैं, विट्रस ह्यूमर्स इसमें होते हैं। ये आपके मीडियल रेक्टस मसल्स हैं। ये आपके ऑप्टिक ब्लाइंड स्पॉट है, ये आपके ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से होते हैं। दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर। तो बात करें ह्यूमन आइज की, सो वी नो दैट द ह्यूमन आइज इज द सेंसरी ऑर्गन फॉर द विजन। तो एक तरीके से हमारे बॉडी का सेंसरी ऑर्गन्स हैं, मीन्स जो भी सेंसरी इम्पल्स हैं उसको रिसीव करके इस आई के थ्रू रिसीव होता है और उससे हमारा एक विजन इंटरप्रेट होता है, हमारे ब्रेन में एक इमेज बनती है। तो बिना आइस के हम कुछ भी साइट या विजन नहीं कर सकते, कुछ भी देख नहीं सकते, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे डेली लाइफ के लिए। एंड इट इज़ द ग्लोब और स्फेरिकल इन शेप। इसका जो शेप है वो ग्लोब आकार का होता है या स्फेरिकल इन शेप होता है। अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर इसकी डायमीटर है आपके आइस का, वो अप्रोक्सीमेटली होता है 2.5 सेंटीमीटर। एंड made up of 3 layers. Basically we know that this is the made of 3 layers. First is the sclera, second is the choroid and third is the retina. This is the most important layer of the eye for the vision. And now come to the basic structure. इस स्ट्रक्चर को चाहे तो आप अपने कॉपीज में या एग्जाम्स में ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, सारे जो लेबलिंग है वो क्लियरली आपको भी दिखाई दे रहा है। चाहे तो आप किसी भी गूगल इमेज को ही ले सकते हैं। बेसिकली आपको जो क्वेश्चंस हैं आपके इस टॉपिक को लेकर केवल आते हैं शॉर्ट नोट्स में आते हैं। बेसिकली राइट डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द आइज और विजन। तो इसमें बेसिकली आपके आई के स्ट्रक्चर को लेबलिंग करके अच्छे से करना है, सारे पार्ट्स की प्रॉपर लेबलिंग करनी है और सारे पार्ट्स के बेसिक फंक्शंस क्या है वो लिखनी है, और विजन का जो प्रोसेस है, एक स्टेप्स हैं वो आपको लिखनी है। ये आपका क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली शॉर्ट नोट्स में आते हैं, आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो आपको लॉन्ग लिखना पड़ेगा। हम जैसे कि ये जो वीडियोस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से ही काफ़ी हैं, आप इतना लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। नाउ कम टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस ह्यूमन आइज। सो फर्स्ट इज द स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है आपके सबसे अपर लेयर होते हैं स्क्लेरा, दिस इज द स्क्लेरा, द वाइट प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ द आइज। ये आइज का आउटर लेयर है जो कि आइज को प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से। एंड नेक्स्ट इज द कॉर्निया, दिस इज द कॉर्निया, ठीक है। एंड इट इज क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्रंट ऑफ द आइस दैट कवर्स द आइरिस। ये एक तरीके से आइरिस को कवर करता है, फ्रंट लेयर है एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिससे जो आपके लाइट हैं
वो पास होते हैं आपके रेटिना में। एंड द पीपल इट कवर्स द पीपल, आइरिस एंड द एंटीरियर चैम्बर। इट अलाउ टू ट्रांसमिट एंड फोकस द लाइट इनटू द आई एंड प्रोवाइड द ऑप्टिकल पावर्स। तो ये इसका बेसिक फंक्शंस हैं। ये लाइट को ट्रांसमिट होने देता है कॉर्निया के थ्रू ही। हमारा जो लाइट है वो कॉर्निया से होते हुए, पिपिल से होते हुए, हमारे लेंस से होते हुए हमारे रेटिना पे जाके आपके एक तरीके से इमेज क्रिएशन होता है। हम आगे बात करेंगे। एंड नेक्स्ट इज द आइरिस। सो आइरिस, दिस इज द आइरिस। ये आप देख रहे हैं, ये आपके आइरिस हैं। इन आइरिस में बेसिकली क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। ये मसल्स एक तरीके से पीपल के साइज को कंट्रोल करते हैं। इसलिए ये जो आइरिस हैं उनका बेसिक रोल है एकोमोडेशन का। ये पीपल साइज को कंट्रोल करते हैं डिपेंड ऑन द इनकमिंग लाइट। ठीक है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कि किस तरीके से हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो दो सिस्टम हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक, दोनों ही हमारे आइस में जो मसल्स होते हैं, खासकर आइरिस में, रेडियल हो या फिर आपके सिलियरी हो, उनको ये किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। और उसके हिसाब से जो फार विजन है जो कि सिम्पैथेटिक सिस्टम का है, और या तो नियर विजन है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है, उसके हिसाब से वो एकोमोडेट करते हैं। एंड इट इज़ द कलर पार्ट ऑफ द आई। ये जो आई का कलर पार्ट है, ये कलरिंग इसमें होते हैं दैट हेल्प्स टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स विजुअल एकोमोडेशन। इट गिव्स अ कलर टू द आई, ब्लूज आई और ब्राउन आइज। तो बेसिकली ये एक तरीके से लाइट को पास करने के लिए जो एकोमोडेशन है आपके फॉर विजन के लिए, नियर विजन के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके पीपल साइज को मेंटेन रखता है, एक प्रॉपर साइज पे मेंटेन रखता है आपके विजन के लिए। उसके अलावा एक तरीके से आई के कलर, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे आईज जो हैं बहुत सारे कलर्स के होते हैं। किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लूइश होते हैं, किसी के लाइट ब्लू होते हैं। तो बहुत सारे शेड्स होते हैं। बेसिकली ब्राउन टू ब्लूइश के बीच में बहुत सारे शेड्स होते हैं हमारे आई का रंग। जो आई का रंग है वो बेसिकली इस आइरिस के थ्रू ही होता है। इस आइरिस में पिगमेंट्स होते हैं जो कि कलर प्रोड्यूस करते हैं। सो एंड नेक्स्ट इज द प्यूपिल। प्यूपिल इज द डार्क ब्लैक सर्कुलर एपर्चर in the iris that regulate the amount of incoming light, means visual accommodation। तो जो आपका प्यूपिल है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एरिया कंप्लीटली ये प्यूपिल साइज है। प्यूपिल एक तरीके से डार्क एपर्चर है, ब्लैक होल है। आपके जो कैमरे होते हैं, आपने देखा हुआ कैमरे को, उसमें एक डार्क एपर्चर होता है, कुछ शटर होते हैं। तो जो आपके डार्क एपर्चर हैं, जो एक होल है ब्लैक होल जैसा, वो एक तरीके से प्यूपिल है, जिससे जो है लाइट आपके पास होती हैं आपके लेंस के थ्रू रेटिना पे। जैसे कि हम देख सकते हैं ये आपके ऑब्जेक्ट हैं, ये आपके कॉर्निया होते हुए, आइरिस होते हुए लेंस से जो है लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। इस रिफ्रैक्शन का जो इमेज है वापस आपके रेटिना साइड पे बनता है, जो कि आपके जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, आपके कोन्स एंड रोड्स, वो एक तरीके से इस इमेज को विजुलाइज करते हैं और सिग्नल्स प्रोड्यूस भेजते हैं हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, विजुअल कॉर्टेक्स में, जो कि इस इमेज को फॉर्मेशन करता है और हमको वो चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो हम आगे बात कर रहे हैं वन बाय वन। एंड नाउ कम टू द लेंस। सो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर इनसाइड द प्यूपिल, इनसाइड द आइज, दैट फोकसेस लाइट रेस ऑन टू द रेटिना। तो बेसिकली लेंस का काम क्या है? लेंस एक तरीके से आपका जो लेंस है ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ये जो है आपका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो सकते हैं, फ्लैटन हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं, ताकि जो लाइट की विज़न है, फार विज़न है या नियर विज़न है, उसके लिए अपने आप को एकोमोडेट कर सके, और एक जो प्रॉपर इमेज है, जो फोकस प्लेन है, वो हमारे रेटिना पे रख सके। अगर रेटिना के बाहर हुआ या रेटिना के पहले हुआ तो आपका विज़न क्लियर नहीं होगा, ब्लर्ड विज़न होगा। ठीक है, जब हम आगे बात करेंगे मायोपिया वाले मतलब आपके जो ऑक्यूलर डिसऑर्डर्स है, उसमें हम बात करेंगे इस बारे में। तो लेंस का मेन काम है हमारे आई जो भी लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करके आपके रेटिना में पहुंचाना, फोकस प्लेन पे पहुंचाना और इमेज फॉर्मेशन करना। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द एंटीरियर चेम्बर। एंटीरियर चेम्बर आपका ये जो कॉर्निया है, ये आपका लेंस है, ये आपका प्यूपिल है, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज द एंटीरियर चेम्बर। This filled with the fluid space inside the eyes between the iris and the innermost corneal surface। तो innermost corneal surface, ये जो corneal surface का innermost है, और आपके जो iris हैं, pupil हैं, इसके बीच में जो है ये chambers हैं जिसमें आपके fluids जो हैं accumulate होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये fluids इसमें accumulate होगा। ये एक तरीके से aqueous humor का काम करता है, यहाँ पे aqueous humor होते हैं, और इस लेंस के पीछे इस एरिया पे क्या होते हैं? vitreous humor, यहाँ पे होते हैं aqueous humor। Clear? This is the retina, this is the optic nerves। And next is the anterior chamber angles। ये जो angles हैं वो anterior chamber angles हैं। And the junction of the front surface the iris and the back surface of the cornea। जो आपके
आइरिस के ये जो आपके आइरिस हैं इसके फ्रंट सरफेस हैं और इसके कॉर्निया के बैक सरफेस हैं। दोनों का जो आपका जॉइंट्स हैं, जंक्शंस हैं, वो आपके एंटीरियर चेंबर एंगल हैं जहां पे आपके फ्लूइड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स एंड द बैक सरफेस ऑफ द वेयर एक्वस फ्लूइड्स filtered out of the eyes. And next is the choroid. Choroid is the second layer या mid layer of the eyes. The vascular layers of the eyes lying between the retina and the sclera. These layers furnish the nourishment to the outer layers of the retina. तो एक तरीके से यहाँ पे वेस्कुलर विट्स होते हैं, यहाँ पे आपके जो भी ब्लड सप्लाई होते हैं जिसके थ्रू हमारे पूरे जो आइस हैं, आपके पार्ट्स हैं, उनमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। आपके आयंस हैं, ग्लूकोज हैं, बहुत सारे जो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स हैं उसको ही प्रोवाइड करता है हमारा कोराइड्स, जिसमें आपके वेस्कुलर लेयर्स होते हैं। एंड नाउ कम टू द विट्रस. विट्रस इज द क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द मिडिल ऑफ द आइस. ये आपके आइस के मिडिल में, मतलब ये जो रेटिना है और लेंस है, ये जो एरिया है वो कम्प्लीटली आपके विट्रस ह्यूमर का एरिया है, जिसमें विट्रस होते हैं जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके थ्रू आपका लेंस से लाइट पास होता है आपके रेटिना पे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये अगर खराब होते हैं तो भी आपका जो फोकसिंग है, आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं डिफर करेगा, क्योंकि जो आपका लाइट का रिफ्लेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपके मीडिया की डेंसिटी पे डिपेंड करता है. अगर मीडिया की डेंसिटी इंटरफेयर होती है तो कहीं ना कहीं जो विजुअल भी इंटरफेयर होगा. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द रेटिना. रेटिना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द आइस. ठीक है, बिकॉज दे कंटेन्स लॉट्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स. रेटिना पे एक तरीके से हमारा इमेज बनता है. ये जो इनर लेयर है, आपको जो येलो स्पॉट दिख रहा है येलो टाइप के, वो आपके एक तरीके से रेटिना का लेयर है. ठीक है, जिसमें बहुत सारे आपके रोड्स एंड कोन्स होते हैं. दिस इज द इनर मोस्ट नर्वस कोट ऑफ द आइस. नर्वस कोट मीन्स इसमें बेसिकली न्यूरॉन्स होते हैं एंड इट सेंस द लाइट. ये लाइट को सेंस करते हैं एंड क्रिएट्स ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करते हैं जो कि आपके ट्रेवल करता है ऑप्टिक नर्व्स टू ब्रेन. जो कि आपके जो भी ये आपके जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, कोन्स हैं, दिस आर द रोड्स, दिस आर द कोन्स, हम आगे बात करेंगे. तो इनके थ्रू ही एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है. ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हैं हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचे हैं. वहाँ पे हमारा जो इमेज है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो क्रिएट होता है और एक एक्चुअल विजन, एक्चुअल ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं. सो दिस इज द बेसिक एंड there is a very small sensitive central part of the retina called macula, that is a yellow spot or fovea centralis, that contains special light sensitive cells like cones, photoreceptors, which allows us to see the fine detail clarity. तो आपका ये रेटिना है, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये जो एरिया है आपका है मैक्यूला. ठीक है, तो बेसिकली ये एरिया है मैक्यूला फोविया. इस मैक्यूला एरिया पे जो है बेसिकली आपके कोन्स होते हैं. जैसे कि हमने बात कर चुके हैं कि आपके दो होते हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स, एक है कोन्स टाइप के, ये कोन्स हैं, और ये आपके रोड्स हैं. तो कोन्स मैक्सिमम आपके कहाँ होते हैं, मैक्यूला साइड पे होते हैं. मैक्यूला साइड पे बेसिकली कोन्स ही होते हैं. ठीक है, रोड्स लगभग ना के बराबर होते हैं या नहीं होते. बाकी जो एरिया हैं, जो अदर साइड हैं, अदर जो एरियाज हैं रेटिना के, उसमें बेसिकली रोड्स होते हैं, कोन्स कम होते हैं. ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द रेटिना कंटेन्स द रोड फोटोरिसेप्टर्स, जैसे कि हमने कहा. एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रोड्स एंड कोन्स. तो बेसिक इसमें आपका स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनका जो शेप है वो रोड्स या कोन्स की तरह होता है, उसी बेस पे हम इसको रोड्स ऑन कोन्स कहते हैं. रोड्स बेसिकली आपके रेटिना पे होते हैं, बाकी एरिया पे, मैक्यूला एरिया पे, फोविया सेंट्रालिस पे बेसिकली आपके कोन्स होते हैं. कोन्स जो हैं लाइट सेंसिटिव फोटोरिसेप्टर्स हैं, मीन्स ये जो लाइट्स हैं, जो आपके डे लाइट विजन है उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि जो रोड्स हैं वो आपके नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या इनके बेसिक रोल हैं. ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आउटर सेगमेंट्स हैं जिसमें आपके पिगमेंट्स होते हैं. इन पे ही पिगमेंट्स प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आडोप्सिन है, रोडोप्सिन है, हम आगे बात करेंगे ही. तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर हैं. रोड्स एंड कॉन्स के साइनेप्स हैं, जहाँ पे आपका न्यूरॉन्स जो हैं जंक्शंस होते हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपके कनेक्टिंग सिलियम है. दिस आर द डिस्क, outer segment, inner segment and the synaptic regions. So each retina contains approximately 6 millions of cones and 120 millions of rods. तो हमारे जो रेटिना है ह्यूमन आइज के, नॉर्मल एवरेज ह्यूमन आइज के, जिसमें जो एडल्ट कंडीशन पे की बात करें तो उसमें एक तरीके से 6 मिलियन कोन्स होते हैं और 120 मिलियंस रोड्स होते हैं. तो रोड्स हायर होते हैं, कोन्स कम होते हैं. कोन्स बेसिकली आपके होते हैं मैक्यूला पे. ये भी छोटे क्वेश्चंस जो हैं आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव में
कि आपके कोन्स कहाँ होते हैं, मैक्यूला पे या फोविया सेंट्रालिस पे। रोड्स कहाँ होते हैं, रेस्ट ऑफ द रेटिना पे होते हैं। कोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके लाइट विजन के लिए या डे लाइट विजन के लिए, क्लियरिटी के लिए, जबकि जो रोड्स हैं वो डिम लाइट या नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके जो कोन्स हैं उसमें आइडोप्सिन होते हैं, रोड्स में रोडोप्सिन होते हैं। ये सब जो क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपके बेसिक आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। एंड नेक्स्ट इज द रोड्स। रोड्स गिव्स अ पर्पलिश टिंट। ये जो किसका जो कलर है वो पर्पलिश टिंट का होता है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स, दैट्स अ रोडोप्सिन। एंड दिस रोडोप्सिन बेसिकली मेड अप ऑफ स्कोटोप्सिन प्रोटीन। ये जो फॉर्मेशन है इस रोडोप्सिन का, ये स्कोटोप्सिन प्रोटीन से बना होता है। ये भी क्वेश्चन आते हैं। एंड द रोड्स आर मींट फॉर द ट्विलाइट्स और नाइट विजन, मतलब चांद की जो रोशनी बोलते हैं, ट्विलाइट्स बोलते हैं। ये नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये डीम लाइट के विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपके रेटिना में रोड्स कम होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं नाइट विजन में दिक्कत होगी। कौन्स अगर नहीं होंगे तो आपको डे विजन में या जो कलर ब्लाइंडनेस है वो उसकी दिक्कत हो सकती है। एंड नेक्स्ट इज द कोन्स। कोन्स कंटेन्स पिगमेंट्स लाइक आइडोप्सिन, दिस इज द आइडोप्सिन एंड मेड अप ऑफ फोटोप्सिन प्रोटीन। ठीक है, नाम से ही फोटोप्सिन मीन्स लाइट। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लियर नेचुरल कलर विजन। ये लाइट एंड कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड दिस आर सेंसिटिव टू द रेड, ब्लू और ग्रीन। ये रेड और ब्लू और ग्रीन कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं। ये आपस में जो मिक्सचर है उसको कंबाइन करके एक क्लियर कलर विजन प्रोड्यूस करते हैं। कौन नहीं होंगे तो आपको कलर विजन की या कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत हो सकती है। एंड नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजी ऑफ द विजन। अब बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द विजन की, किस तरीके से हमारे जो सिग्नल्स हैं, हमारे जो फिजियोलॉजी हैं, हमारे विजन है वो क्रिएट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज होता है पासिंग द लाइट। पासिंग लाइट होना जरूरी है। हम बिना लाइट के कुछ भी देख नहीं सकते। अगर लाइट नहीं होगा तो हम कुछ भी देख पाने की हालत में नहीं होते हैं, क्योंकि लाइट जरूरी है, चाहे वो डार्क भी क्यों ना हो। डार्क में जब हम देखते हैं कुछ ना कुछ लाइट हमारे आइज पे आती हैं, उसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होता है हमारे आइज पे। सो फर्स्ट स्टेप इज द पासिंग ऑफ द लाइट टू रेटिना थ्रू द कंजक्टिवा, कॉर्निया, एक्वस फ्लूइड्स, लेंस एंड द विट्रस बॉडी। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइट्स हैं, लाइट की जो रेस हैं, इससे जो निकलने वाली लाइट के रिफ्लेक्शंस हैं वो आपके कॉर्निया से होते हुए, पिपिल से होते हुए, आपके लेंस से होते हुए, विट्रस से होते हुए आपके रेटिना पे जाके फॉल होता है, एक फोकस प्लेन पे फॉल होता है, जिसमें रेटिना का इमेज क्रिएट होता है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज द रेटिनल इमेज फॉर्मेशन। ये मेन स्टेप है जिसमें आपके राइट रिफ्रैक्शन है, मतलब जो भी लाइट होगी इस लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट होगी। सेकेंड है आपका एकोमोडेशन ऑफ द लेंस फॉर क्लियर विजन। इस लेंस का साइज चेंज होना, एकोमोडेट होना एक क्लियर विजन के लिए, ताकि प्रॉपर वो फोकस कर सके हमारे लाइट को हमारे रेटिना पे। एंड कंस्ट्रक्ट द पिपिल अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ लाइट, क्योंकि हमने कहा कि अगर फॉर विजन या नियर विजन के लिए हमारा जो पिपिल है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर नियर विजन के लिए हो तो पिपिल का साइज जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, छोटा होता है। अगर फॉर विजन के लिए हमारा जो पिपिल का साइज है वो लार्ज होता है, डायलेट होता है। तो एक तरीके से ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे लेंस को एकोमोडेट करते हैं इन्हीं साइज से। एंड नेक्स्ट इज द कन्वर्जेंस ऑफ द आईज। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द आई बॉल टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट। हमारी आईज की कुछ खास बात है कि हम जिस ऑब्जेक्ट को देना चाहते हैं उसके हिसाब से हमारा आई का जो बॉल है वो मूव करता है कि हम कहाँ देखना चाहते हैं। तो इसी मूवमेंट को एक तरीके से कन्वर्जेंस बोलते हैं, ताकि हमारा आई उस पे ही, जिसको हम देखना चाहते हैं उस पे ही प्रॉपर फोकस कर सके। ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज द स्टिमुलेशन ऑफ फोटोरिसेप्टर्स। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं, इसको आपने ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या हम बात करना चाहते हैं। रेटिनल इमेज फॉर्मेशन में हम बात करेंगे एकोमोडेशन के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, ये ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका स्टिमुलेशन ऑफ फोटोरिसेप्टर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो नेक्स्ट इज द एकोमोडेशन ऑफ द लेंस। लेंस का एकोमोडेट होना लाइट के अगेंस्ट में, फॉर विजन के अगेंस्ट में या नियर विजन के अगेंस्ट में। जैसा कि हमने कहा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में 2 सिस्टम्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। दोनों ही एक तरीके से हमारे विजन्स को कंट्रोल करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारे पीपल को कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्योंकि वो नियर विजन के लिए हमारे पूरे आइज को एकोमोडेट करता है, जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम है वो फार विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो पीपल को डायलेट करता है ताकि इनकमिंग लाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा आ सके और हम फॉर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हों या फॉर विजन के लिए हम देख सकें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये आपके लेंस हैं, ये आपके आइज हैं, ये आपके मसल्स हैं। तो ये जो आपके आई एकोमोडेट फॉर द फॉर विजन के लिए इस तरीके से आई का जो लेंस साइज है वो एकोमोडेट होता है, फ्लैटन होता है, हम आगे बात करेंगे।
तो हम जैसे कि हम बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज द कंट्रोल बाय ऑटोनोमस सिस्टम, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। एंड लेंस ऑफ द आईज इज बाई कॉन्वेक्स, ये भी क्वेश्चन आते हैं कि हमारा जो आई का लेंस है वो बाई कॉन्वेक्स नेचर का होता है। मतलब एक तरीके से हम बात करें कि हमारा आई का जो लेंस है वो ये ऐसा होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, ये हम आपको पता होना चाहिए, बाई कॉन्केव नहीं बाई कॉन्वेक्स होता है। एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द फोकसिंग पावर बाई चेंजिंग इट्स कर्वेचर, इट्स नॉन एज इट्स एकोमोडेशन। तो इस लेंस के जो कर्वेचर साइज है, कर्वेचर है, उसको चेंज करने की जो पावर है, एबिलिटी है, वही इसकी एकोमोडेशन पावर है, जिससे लाइट की फोकसिंग प्रॉपर कर सके। जैसे हम देख सकते हैं इसमें जो फ्लैटन है, ठीक है, इसमें आपके रिजिट हैं। लेंस फॉर द डिस्टेंस विजन, ये डिस्टेंस विजन के लिए है, ये आपके नियर विजन के लिए है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात कर चुके हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, फॉर विजन से आ रहा है, ये आपका फॉर विजन है, तो इससे अगर फॉर विजन से आपका आ रहा है लाइट, तो एक तरीके से जो आई का लेंस है वो थीन होगा, आई लेंस इज थीन। ठीक है, थीन हो जाएगा और आपके मसल्स को खींच लेंगे ताकि जो आपका जो लेंस का जो इमेज है, फोकस प्लेन है, यहाँ पे रेटिना पे गिर सके। अगर ऑब्जेक्ट नियर है, नियर विजन के लिए है, तो उस समय जो है आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पिपिल साइज छोटा होगा, लेंस भी ठीक हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो फिर लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके आपके रेटिना पे पहुंचेगा। एंड इन नियर विजन सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जबकि सिलरी मसल्स होते हैं, जैसे कि आपके ये नियर विजन के लिए है, तो ये जबकि सिलरी मसल्स हैं वो आपके क्या करेंगे, ये जो मसल्स हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये खींचेंगे एक तरीके से। ठीक है, एंड कॉज द थिकनिंग ऑफ द एंड बल्जिंग ऑफ द लेंस, ये लेंस की थिकनिंग को इंक्रीज करेगा, बल्जिंग करेगा। एंड नेक्स्ट इज द फॉर विजन, इन फॉर विजन सिलरी मसल्स रिलैक्स्ड, इसमें जो है सिलरी मसल्स जो है रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, ताकि आपका लेंस जो है फ्लैटेंड हो सके और आपका रिफ्लेक्शन में प्रॉपर हो सके। दिस इज द बेसिक थिंग्स अबाउट द एकोमोडेशन फॉर द लाइट। एंड नेक्स्ट इज द स्टिमुलेशन ऑफ फोटो रिसेप्टर्स। तो हमारे जैसे कि हम जानते हैं हमारे रेटिना पे बहुत सारे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, दो मेनली होते हैं, एक है रोड्स, एक है कॉन्स, क्योंकि इनका साइज या शेप रोड्स या कॉन्स की तरह होते हैं। रोड्स में होते हैं रोडोप्सिन जो कि डार्क विजन के लिए, डिम लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि कॉन्स होते हैं अडोप्सिन जो कि आपके जो कलर विजन है या लाइट विजन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रेटिनल इमेज कन्वर्ट्स इनटू द नर्व इंपल्स, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो भी रेटिनल में इमेज फॉल होगा वो एक तरीके से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा। एंड दिस इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्टिवेट द रोडोप्सिन एंड अडोप्सिन विच इज प्रेजेंट इन द कॉन्स एंड रोड्स एंड कॉन्स। ठीक है, ऑफ रोड्स एंड कॉन्स, एंड दे मे कॉज द डिक्रीज इन द साइक्लिक एमपी पाथवे एंड में कॉज हाइपर पोलराइजेशन। ये आप समझ में नहीं आएगा, आप बस समझ सकते हैं कि जैसे आपका जो रोड्स है कौन से एक्टिवेट होंगे, फोटोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें फास्फोडाइस्टेरेस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उससे जो साइक्लिक एमपी है वो कम होता है। साइक्लिक एमपी बेसिकली क्या करता है, आपके पोलराइज करता है, तो जब कम होगा तो क्या होगा, हाइपर पोलराइज हो जाएगा, उसके थ्रू ही आपका सिग्नल्स क्रिएट होंगे। एंड दिस इम्पल्स पास थ्रू ए ऑप्टिक नर्व टू द थैलेमस। फिर जो ये इम्पल्स हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे थैलेमस तक पहुंचते हैं। एंड देन इंटरप्रेट इन द विजुअल इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो भी विजुअल कॉर्टेक्स है इसमें हमारे जो विजन है वो इंटरप्रेट होते हैं और हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजन या साइट या देख सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ विजन। नाउ कम टू द वेरियस ऑक्यूलर डिसऑर्डर्स। सो बेसिकली फर्स्ट इज द एरर ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपके आई का जो लेंस है वो रिफ्लेक्ट प्रॉपर नहीं कर पाएगा तब उस केस में आपके दो डिसीज होते हैं मेनली। एक है आपका हाइपरोपिया, एक है आपका मायोपिया। तुम देख सकते हैं ये दोनों के बेसिक फीचर्स हैं। तो इसमें बेसिकली आपका फर्स्ट है मायोपिया। इन दिस केस डिफिकल्टीज इन द सीइंग द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, मीन्स हम निकट की चीज़ों को तो देख सकते हैं पर दूर की चीज़ों को देखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। एंड दैट इज करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस। हम इसको बाई कॉन्केव लेंस से ठीक कर सकते हैं। दिस आर द बाई कॉन्केव लेंस। ये कॉन्केव लेंस है, ये यूनी है, इसमें बाई इस तरीके से होगा आपका बाई कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये आपके किसके लिए है, मायोपिया के लिए है, मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए है। इसमें आप दूर की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, थोड़ा सा नाम में उल्टा है, निकट दृष्टि दोष। निकट को नहीं, हम दूर को नहीं देख पाते, निकट हमारा विजन क्लियर होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो लेंस लगता है वो होता है आपका नेगेटिव लेंस। ठीक है, इस तरीके से हमारा इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका जो लाइट का जो फोकसिंग है वो आपके बिफोर द प्लेन, फोकस प्लेन जो रेटिना का फोकस प्लेन है वो बिफोर हो जाता है। इसको करेक्टेड करने के लिए हम
बाई कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, ताकि जो फोकसिंग है वो थोड़ा सा करेक्ट होके आपके इस प्लेन पे, फोकसिंग प्लेन पे, रेटिना पे फॉल हो। ठीक है, नेक्स्ट इज द हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया। इन दिस केस डिफिकल्टीज इन द सीइंग इन द नियर ऑब्जेक्ट्स। इसमें नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने में तकलीफ होती है, इसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। अपोजिट होता है नाम। इसमें हम दूर की चीज़ों को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन नियर चीज़ों को हम नहीं देख सकते हैं। पास को देखने के लिए हमको एक तरीके से कॉन्वेक्स जो बोलते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये आपका अवतल है, ये उत्तल है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं फॉर द करेक्शन, फॉर फोकसिंग इन द हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, एंड दिस इज करेक्टेड बाय द वियरिंग ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव लेंसेस। इसमें आप पॉजिटिव लेंसेस यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका जो फोकस है वो प्लेन के बाहर, आफ्टर द प्लेन, ये फोकस प्लेन है आपके रेटिना का, तो इससे आपके बाहर प्लेन में जाके क्रिएट होता है इमेज, इसलिए इसको हम आपके कॉन्वेक्स लेंस से क्रिएट ठीक करते हैं इस तरीके से। सो दिस इज द बेसिक्स disorders in refractive disorders of the eye. And now come to the various other disorders like the, so first is the cataract, मतलब मोतियाबिंद, जिसमें आपके आंख में जाला हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेंटिकुलर ओपेसिटी। इसमें जो आपका लेंस है वो ओपेक हो जाते हैं, क्लाउडी हो जाते हैं, आप इसमें फिर विजन नहीं कर पाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो लेंस है वो बेसिकली बनता है प्रोटीन से, तो प्रोटीन्स बेसिकली डीनेचर्ड हो जाते हैं। आप अगर एजिंग कंडीशन पे हो, डायबिटीज कंडीशन पे हो, स्मोकिंग कर रहे हैं, लॉन्ग एजिंग में क्या होता है, हमारे जो लेंटिकुलर कंटेंट हैं उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो ये धीरे धीरे डैमेज होते हैं। आपके जो आइस के अंदर में, लेंस के अंदर में जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मॉलिक्यूल्स, फ्री रेडिकल्स जो हैं हाईली बढ़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ये जो ऑक्सीडेंट हैं हमारे जो लेंस के प्रोटीन्स को डैमेज करने लगते हैं, जिससे लेंस प्रोटीन डैमेज होकर डीनेचर्ड हो जाता है और एक तरीके से उसकी जो क्लियरिटी है वो लॉस होती है और वो ट्रांसपेरेंट से ओपेक की ओर चेंज होता है। उसी को बोलते हैं मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। जैसे कि हम देख सकते हैं इस इमेज में, ये आपका लेंस जो है वो ये ओपेक लेंस है, क्लियर नहीं है। सेकेंड है यहाँ पर ग्लूकोमा। In this glaucoma, increase the intraocular pressure due to the excess production or reduce the drainage of the aqueous humor। इसमें जो aqueous humor formation है वो increase हो जाता है, या फिर इसका जो ड्रेनेज है या स्किट आउट है वो कम हो जाता है। उससे एक तरीके से हमारे इस आइस पे प्रेशर बढ़ता है, इसको बोलते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर। ठीक है, तो ये आपके ग्लूकोमा कंडीशन है। नेक्स्ट इज द रेटिनल डिटेचमेंट। इसमें जो रेटिना है जो कि आपके स्क्लेरा क्राइड से जो अटैच होते हैं वो कहीं ना कहीं डिटेच हो जाते हैं, उससे भी जो इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत होती है। ये बहुत ही डेंजरस आई डिसऑर्डर्स है, इसमें आपकी ब्लाइंडनेस होना लगभग तय होती है। रेटिनल डिटेचमेंट जो है बहुत ही कम कंडीशन में ठीक हो पाते हैं, नॉर्मली ठीक नहीं हो पाते हैं। ये बेसिकली डायबिटीज़ कंडीशन में बेहतर तरीके से होते हैं, इसलिए डायबिटीज़ लोगों के लिए आँख की बीमारी होना तय होता है। नेक्स्ट इज द कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कलर को हम नहीं देख पाते हैं, अल्टीमेटली कॉन्स जो है लॉस होंगे। दैट इज अ डिफेक्ट इन रेटिना। रेटिना में डिफेक्ट होता है, कैन नॉट सी द वन और मोर कलर। इसमें एक या दो कलर्स या ज़्यादा कलर्स को हम नहीं देख पाते हैं। कई बार हमको केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आता है, बाकी जो कलर्स हैं हमको दिखाई नहीं देता है। इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। रंग अंधापन या हिंदी में जो भी बोलते होंगे। नेक्स्ट इज द रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। In this case, not possible to see the dim light due to the reduced power of dark adaptation। जो भी dark adaptation है उसको हम प्रॉपरली जज नहीं कर पाते हैं, हमारे जो रोड्स हैं प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है हमारा डिम लाइट में देखना दिक्कत होती है। इसको बोलते हैं रतौंधी, मतलब रात में नहीं देख पाना या रात में अंधापन। सो दिस आर द बेसिक डिसीज। एंड नेक्स्ट इज द रेटिनोपैथी। दिस इज द मैक्रोवेस्कुलर डिसीज। जैसे कि हम देख सकते हैं ये आपका कैटरैक्ट है, ये ग्लूकोमा है, ये आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें जो आपके माइक्रोवेस्कुलर्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जिससे जो आपका आई में इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ऑक्सीस्ट्रेस बढ़ते रहता है। एंड सो दीज आर द बेसिक्स थिंग्स अबाउट द ह्यूमन आइज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बेसिक फिजियोलॉजी एंड द ऑक्यूलर डिसऑर्डर्स। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.